वालेकुम, माय नेम इज़ आसिफ अली भुट्टो। आई एम एडवोकेट बाय प्रोफेशन। और आज मैं आपके साथ जो एक लेक्चर की सूरत में सामने एक टॉपिक लाया हूँ, वो टॉपिक है द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली इस टॉपिक को मुंतखब करने का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि इन दिनों यंग लायर्स के हवाले से या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जब हमसे रब्ता करते हैं तो वो हमसे कई सारी तवक्कुआत रखते हैं, और उनको जो है एक जुडिशियल सिस्टम की मुकम्मल अवेयरनेस ना होने की वजह से वो सही तौर पे जो है वो अपनी वजाहत नहीं कर पाते। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं जो आपके सामने डिस्कस करना जा रहे हैं, उनमें सर फहरिस्त जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे ऑर्गेनोग्राम ऑफ कोर्ट्स, तीसरे नंबर पे कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन, और चौथे नंबर पे हम देखेंगे लॉ ऑफिसर्स ऑफ फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। बेसिकली ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर किया है। अगर आप लॉ गेट में अपीयर होते हैं या आप रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारे जो हैं लॉ के जो इश्यूज हैं, या जब आप कोर्ट में अपीयर होते हैं, तो एट द फर्स्ट लेवल आपका ये तयन करना कि आया किस कोर्ट में कौन सा जो है वो केस ऑलरेडी है मौजूद या आपको अपीयर होना है, तो ये इश्यूज हैं। बेसिकली उन इश्यूज को कवर करने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि हमारे पास जो इस वक्त मवाद मौजूद है वो बिल्कुल वैलिडेट है, और जिस सोर्स के जरिए ये मैं आपके साथ टॉपिक्स शेयर करने जा रहा हूँ उसमें सर फहरिस्त जो है हम अब बात करेंगे, उसमें है हमारे पास एक वेबसाइट है, और वो ये है कि वेबसाइट हमारी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वेबसाइट को, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जब हम जाते हैं डाउनलोड्स के ऑप्शन में, तो वहां पर हमें जाके सर फहरिस्त कई सारे पीडीएफ फॉर्म्स में डेटा मौजूद है, जो कि एक जो है एडवोकेट के लिए, एक वकील के लिए या एक पाकिस्तानी शहरी के लिए एक बड़ा मवाद रखता है। अच्छा, इसमें सबसे लास्ट में हमारे पास मौजूद है जो कि डेटा है, मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा, एक मिनट साथ रहिएगा मेरे, क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए सबसे लास्ट में मौजूद है जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जब इस फाइल को हम डाउनलोड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास बड़े ही तरीके से कुछ डेटा मौजूद है। अच्छा, द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे, उसमें कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं, उसमें हम मजीद जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। और इस वक्त आगे जो हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टम स्लो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आया हमारे पास क्या मौजूद है। तो हम देखते हैं कि द जुडिशियल सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ पिरामिड। अच्छा, पिरामिड की मिसाल दी गई है कि सबसे टॉप है और उसके बाद बॉटम है। बॉटम में कई सारी चीजें, कई सारे ब्लॉक्स, कई सारे यूनिट्स काम करते हैं, टॉप में एक होता है। ठीक है, विद द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स एंड द कोर्ट ऑफ सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एट द बेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये ऑर्गेनाग्राम के तहत सबसे पहले बताया जा रहा है कि एपेक्स जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, द एपेक्स कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील एंड फाइनल आर्बिटर ऑफ डिसाइडिंग ऑल सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स एंड इंटरप्रेटिंग द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सबसे आखिर में सबसे बड़ी जो है वो कोर्ट है जिसमें आखिरी हद तक आप जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट होता है, जिसमें आप अपील और फाइनल आर्बिटर होते हैं, या कोई भी सिविल या क्रिमिनल आपकी डिस्प्यूट्स हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन होती है एज पर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है, अच्छा, तो हम आगे कंटिन्यू जी, तो हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी कोर्ट है, मतलब एक लास्ट जो है एक यूनिट है, एक इदारा है जहाँ पर हमारे पास सहूलियात और जो अपील हैं या किसी भी हवाले से जो इश्यूज होते हैं वो डील किए जाते हैं, और एज पर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो आगे हम देखेंगे उससे पहले क्या है। उससे पहले द कोर्ट हाई कोर्ट है, इज द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ द प्रोविंस। अच्छा, प्रोविंस में जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो हाई कोर्ट होती है, और उसके बाद जो है जो वो एक्सरसाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सुपरविजन ओवर दी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब आर्गेनोग्राम की तरफ हम बढ़ेंगे। इस आर्गेनोग्राम की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारे पास मौजूद है इस वक्त, ठीक है ना, ये आप देखिएगा कि आर्गेनोग्राम में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ी कोर्ट है, और उसी के साथ जो है हमारे पास जो है वो शरीयत एपलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर बात हुई है, जब शरीयत की बात होगी तो शरीयत एपलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट आएगी, और जब सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बात होगी। ठीक है, दोनों में बिल्कुल ही फर्क है। अच्छा, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फर्दर जब हम इसको देखेंगे कि आया किस तरफ उनका जो है एरो हमें बता रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली हमें जो बता रहा है वो ये है कि जो प्रिंसिपल सीट्स हैं जो प्रोविंशियल, जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ सिंध है, ठीक है, और हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान है, हाई कोर्ट ऑफ पेशावर है,
हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद है। अच्छा, ये प्रिंसिपल सीट्स हैं हाई कोर्ट की, ठीक है। और उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स की भी बात हो रही है, ठीक है ना। ट्राइब्यूनल्स की जब बात हो रही होती है तो ट्राइब्यूनल्स आगे जाते हैं किस तरीके से, आया कौन से इदारे सबॉर्डिनेट हैं उनके, उसकी कोई मुकम्मल तौर पे हमारे पास यहाँ पर अभी मजीद जो है कोई जुडिकेचर में हैसियत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल कोर्ट्स को डायरेक्ट डील करता है। जिस तरीके से हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की अगर कोई अपील होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में। अब मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि जैसे मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध में, ठीक है। तो सिंध में जब हम बात करते हैं तो सिंध में हमारे पास इस वक्त मौजूद है जैसे ही डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है और उसी के साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं जो कि लुक आफ्टर करते हैं पूरे की पूरी जो है वो डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट का इशू होगा तो वो हाई कोर्ट में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि आया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास कौन से वो लोग हैं जो, या कौन से वो कोर्ट्स हैं जो सबऑर्डिनेट है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सीनियर सिविल जज, ठीक है। उसके बाद आता है सिविल जज फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड क्लास, फिर थर्ड क्लास, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होते हैं जो कि फर्स्ट क्लास होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है हमारे पास थर्ड क्लास होते हैं। अच्छा, सीनियर सिविल जज है तो जिस तरीके से इसके जो है वो एक टेक जो है टाइटल है, जो जिम्मेदारियां हैं वो बता रही है कि सिविल मैटर्स देखते हैं। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास सेकंड और थर्ड क्लास जो है वो जिस तरीके से है कि क्रिमिनल हो गए या सेशन के हवाले से जो है वो सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मजीद ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो कि क्लियर हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो अभी तो कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी कि हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान भी मौजूद है, तो उसको देखें तो मेंबर मजलिस शोरा और उसके बाद काजी, क्योंकि वहां पर अलग तरीके से एक जो है वो कोर्ट का निजाम रखा गया है, ठीक है। तो साथ रहिएगा मेरे आप, ये हमारी बात हो रही थी जो इस वक्त होती है ऑर्गेनोग्राम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। हमने देखा कि सबसे एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो सबऑर्डिनेट है वो है कैपिटल प्रोविंशियल जो सीट होती है वो है हाई कोर्ट की है, ठीक है। और हर प्रोविंसेस में एक हाई कोर्ट है, जिस तरीके से सिंध में जो है वो कैपिटल सीट हाई कोर्ट की जो है वो कराची में मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम मजीद देखेंगे कि आया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो जिस तरीके से बात हुई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की, सिविल सीनियर सिविल जजेस की और जो है मैजिस्ट्रेट क्लास 1 की, क्लास 2 और क्लास 3, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे आगे कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन की। आया जो जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि किसी कोर्ट के पास अगर आप अपीयर होते हैं, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन है तो वो आपको उसका जो है वो रिलीफ देगी, या जो आपकी प्लेंट है उसके के हवाले से जो है वो आगे आपकी जो है लीव टू राइट सुप्रीम कोर्ट में होता है तो वो एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुकम्मल तौर पे तो मैं वजाहत नहीं कर पाऊंगा, ये है कि आर्टिकल 184 उसका 1 जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स इश्यूज डिक्लेटरी जजमेंट्स, ठीक है। और इसी तरीके से जो है जुरिस्डिक्शन जो है वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बहुत ही एक जो है रहनुमाई और एक तरीकेकार होता है और उसके लिए बड़ी वजाहत चाहिए होती है, तो उसके लिए हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है फेडरल शरीयत कोर्ट, ठीक है। अब फेडरल शरीयत कोर्ट में भी हमारे पास जुरिस्डिक्शन मुकम्मल तौर पे वजाहत मौजूद है। अच्छा, ये जो आपसे बात हो रही है बेसिकली इसलिए बात नहीं हो रही है कि आया ये सब चीजें मैं इल्म रखता हूँ, ठीक है। मैं इल्म इतना रखता हूँ कि आया इस वक्त इन चीजों का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, कहाँ पर हो सकता है और किन चीजों में हमें जो है वो एक क्विक रेफरेंस मिल सकता है। क्योंकि ये जो सारी एफर्ट्स की जा रही हैं वो बेसिकली एक यंग लायर्स को और एक स्टूडेंट्स को, एक बंदा या एक जो है तालिब इल्म जो कि इस वक्त उस पोजीशन में है कि मुकम्मल तौर पर चीजों को नहीं समझ पा रहा है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए छोटी सी एफर्ट्स की गई हैं ताकि उनको आसानी हो, ठीक है। अच्छा, हाई कोर्ट की जो है वो अब जुरिस्डिक्शन आ रही है हमारे पास। हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जब हम देखते हैं तो ये देखें कि उसमें आर्टिकल 199, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 199 जो है बहुत ही जो है मैं कहूंगा कि मैंडेटरी है। इसमें इश्यूज जो है 5 रिट्स नेमली मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ठीक है, सरशरी, हैबियस कॉर्पस और को वारंटू ये मौजूद हैं। उसके साथ साथ 199 में जो है क्लास 2 में जो है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से ये सारे जो है इसकी कोर्ट्स की जो है जुरिस्डिक्शन है, तो इन सब की वजाहत के लिए हमें एक मजीद लेक्चर की जरूरत होगी जिसमें हम मुकम्मल तौर पे बात कर सकें अपील्स अंडर सेक्शन 410 ऑफ सीआरपीसी। अच्छा, इसके बारे में भी हमें बताया जा रहा है और 417 के बारे में भी बताया जा रहा है, 491 के बारे में भी बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें इश्यूज और जो डायरेक्शंस होती हैं उसके लिए पर्टिकुलर जो है मुकम्मल तौर पे मौजूद है हमारे पास सहूलियात। अच्छा, इस वक्त जैसे कि मेरी बात हो रही थी यंग लायर्स जो है वो ज्यादातर मौजूद होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। इसमें अब हम बात करना चाहेंगे कि आया ये जो हमारे जजेस हैं या ये जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात हो रही है, तो इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, वहां जब आप अपील अगेंस्ट जजमेंट होती है डिग्री ऑफ सिविल जज अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी एज वेल एज अदर
और स्पेसिफिकली दिए गए हैं अपील अगेंस्ट ऑर्डर 104 होता है, सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड होता है, ठीक है। और इसमें जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है और मर्डर ट्रायल अंडर सेक्शन 265 की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें किस हद तक उसकी जुरिस्डिक्शन है कि आया अगर मर्डर ट्रायल चल रहा है तो उसमें एक जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है तो आया उसके पास अख्तियार कितने मौजूद हैं और हमारे केस की नोयत जो है वो आया किस तरफ जा रही है। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग अपील्स जो है हमारे पास और रिवीजन जो है इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और जो है इश्यूज डायरेक्शन, अब ये बड़ा ही जो है हमारा फ्रीक्वेंट हम कहेंगे कि एक यूज है इस पेटिशन का कि इश्यूज डायरेक्शन ऑफ द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस अंडर 491 ऑफ सीआरपीसी एज वेल एज जस्टिस ऑफ पीस अंडर सेक्शन 22A एंड बी ऑफ सीआर। जी तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम इश्यूज डायरेक्शन ऑफ द नेचर हैबियस कॉर्पस अंडर सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी एज वेल एज जस्टिस ऑफ पीस अंडर सेक्शन 22A एंड बी ऑफ सीआरपीसी एंड डिसाइड्स। अब यहाँ पे जो बात हो रही है अगर आप देखें तो इसको हम जरूर प्रोमिनेंट जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर ये भी हमारा फ्रीक्वेंट इशू है कि डिसाइड प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 498 ऑफ सीआरपीसी द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज लिमिटेड टू रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एक पिक्यूनरी वैल्यू की बात की जा रही है इस्लामाबाद के हवाले से टेरिटरी और बाकी जो है दूसरी की, ठीक है। तो अभी हम मजीद आगे चलते हैं कि क्योंकि जैसे कि ये बात हो रही है इस कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन की, तो यहाँ पर जो है सिविल जज फर्स्ट क्लास की क्या जुरिस्डिक्शन है, सेकंड क्लास की क्या जुरिस्डिक्शन है, और इसी तरीके से जब हम देखें फर्स्ट क्लास की तो यहाँ पर जो है ट्राइज ऑल सिविल सूट्स होते हैं, ठीक है। देयर इज नो पिक्यूनरी लिमिट ऑन इट्स जुरिस्डिक्शन। और उसके अलावा जब देखा जाए तो सिविल जज सेकंड क्लास हमारे पास मौजूद है, उसकी क्या हमारे पास जुरिस्डिक्शन मौजूद है। देखिए ये जो एक मैं आपके साथ ये जो एक लेक्चर शेयर कर रहा हूँ बेसिकली ये बहुत ही तरीके से और एक वैलिडेटेड और एक जो है डॉक्यूमेंट है जिसकी सोर्स ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन चीजों को समझना जो है वो हमारे लिए बेहतर है। और यहाँ पर देखें मैजिस्ट्रेट जो है वो फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट जो है सेकंड क्लास और मैजिस्ट्रेट जो है थर्ड क्लास, इनके बारे में भी बताया गया है। फर्स्ट क्लास ट्राइज ऑफेंस पनिशेबल अप टू 3 years, ठीक है, और फाइन अप टू ₹50,000, ठीक है। और सेकंड के लिए जो है वो ऑफेंसेस पनिशेबल अप टू 1 year होता है, ठीक है। और थर्ड मैजिस्ट्रेट जो है यानी मैजिस्ट्रेट थर्ड क्लास वो 1 month इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है वो 1,000 तक है, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई थी जिसमें हमने अभी क्लियर किया कि कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होता है। अभी हम फाइनली बात करेंगे जो कि मेरा लास्ट टॉपिक है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इसमें हम समझना चाहेंगे कि आया इस वक्त जो है आप देखिएगा कि ये जो टॉपिक है लॉ ऑफिसर्स ऑफ फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, ठीक है। हमें ये इल्म होना चाहिए कि आया बेसिकली वो ऑफिसर्स हैं कौन से जो कि फेडरेशन की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं या प्रोविंसेस की कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम फेडरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इनमें मौजूद है एडवोकेट जनरल, ठीक है। अच्छा फेडरेशन के हवाले से बात कर रहे हैं तो फेडरल का कोई एडवोकेट जनरल नहीं होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान होता है, वो एक बंदा होता है जो कि फेडरल में होता है, ठीक है। बाकी देखें अगर आप तो वो ना सिंध में ना केपीके में हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। अब ये देखें इनमें ये कोई मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा अपने सिंध प्रोविंस से, हाई कैपिटल सीट है हमारे पास, ठीक है ना, वो हाई कोर्ट ऑफ सिंध है। अच्छा वहां पर एक हमारे पास जो है सिंध में एडवोकेट जनरल मौजूद है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 10 एडिशनल एडवोकेट जनरल मौजूद है हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसमें जो है जब हम बात करते हैं तो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। पंजाब में 45 है, सिंध में 18 है। प्रोसिक्यूटर जनरल्स भी मौजूद है जो कि एक है हमारे पास पूरे प्रोविंस में, ठीक। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल की भी जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट है जो कि सिंध में 9 है। और डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की भी जो है वो अपॉइंटमेंट वो 11 है। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो 18 है हमारे पास। लॉ ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, अच्छा डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की बात हो रही है तो वो देखें वो बड़ी क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद है, वो इस वक्त हमारे पास 218 है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो है वो 27 है हमारे पास। और जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है DDPP जिसे हम कहते हैं वो 94 है। और एक फ्रीक्वेंट जिससे हमारा रोज का ताउन होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वो है ADPP यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी तादाद जो कि बताई जा रही है वो है 224, 224, ठीक है। तो ये छोटी सी एफर्ट्स थोड़ी सी मेहनत की गई थी आप लोगों के साथ ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ से जो है वो अवेयरनेस हो लोगों को कि आया किस तरीके से काम करना है, ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी है और अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ये लेक्चर जो है बड़ा कारआमद बड़ा मुफीद रहेगा।